एक कथा आती है कि एक सज्जन खाने में बड़े ही प्रवीण थे। 4 किलो सूखा आटा भोजन नाश्ते में लगता था। और काम का जो करे ना महाराज और भोजन खूब करे, तो घर वालों ने कहा कि ऐसे आदमी की जरूरत ही नहीं है जो खाता तो खूब है और काम कुछ करता नहीं। तो महाराज इसको तो बाहर निकालो, यहाँ इसकी जरूरत नहीं है। घर से बाहर कर दिया महाराज। अब कहाँ जाए बेचारा, घूमता घामता गया कहाँ। एक मंदिर में भंडारा हो रहा था, प्रेम से साधु संत भोजन कर रहे थे। बाने सोची कि जई जगह बढ़िया है, खड़ा हो गया, कोई कहे तो हम भी भोजन कर लें, बड़ी जोर से भूख। एक संत ने कहा आओ आओ महाराज, लेकिन बाने पहले पूछ लई महाराज कि एक काम करना कि भोजन तो मैं कर लूंगा, बदले में काम तो नहीं करना पड़ेगा। बोले काम का है, मंदिर में गाएगा काम, सीताराम गाओ और खूब दोनों टाइम पाओ। भगत ने सोचा कि ऐसी जगह संसार में कहीं नहीं मिलेगी, खूब सीताराम गाओ और दोनों टाइम भोजन खाओ, खूब भोजन करो। अब तो मंदिर में बैठा है, प्रातः काल स्नान कर ले, तिलक लगा ले, साधु संतों के साथ सीताराम खूब गाए और दोपहर में भंडारा पाए और सो जाए, और उधर शाम को भोजन पाए और फिर सो जाए। वहां सोची ऐसी जगह फिर नहीं मिलेगी। एक दिन भैया समय जब बीता तो एक दिन एकादशी पड़ी। एकादशी जानो, 11 पड़ी 11। अब एकादशी के दिन मंदिरों में और कहते हैं वैष्णवों के घर भोजन नहीं बनता। अब तो मंदिर में बैठा है, सीताराम बार बार चूल्हे जहां थे ना वहां देख रहा है। संत ने पूछा क्यों, क्या हुआ? बोले आज तो चूल्हे ही ना चेते महाराज। तो बोले आज भोजन नहीं बनेगा। बोले क्यों? तो बोले आज तो एकादशी है। बोले एकादशी क्या होती है भैया? वो कभी जानता ही नहीं था एकादशी। वाने कहा की नहीं एकादशी महाराज, एकादशी होवे का? बोले एकादशी के दिन भोजन नहीं बनता है। अब तो सोचने लगा कि अगर हमने आज एकादशी कर ली तो हम तो द्वादशी का मोह ही नहीं देख पाएंगे, हमारा तो रात में ही राम नाम सब हो जाएगा। अब मन में सोच रहा है क्या करें महाराज। भूख के मारे व्याकुल महंत जी के पास पहुंचा। संत जी, बड़े संत जी के पास। संत जी ने कहा क्यों इसलिए आए हो? बोले महाराज हमने सुना है आज भोजन नहीं बनेगा। बोले तुम्हें नहीं पता आज एकादशी है, आज भोजन नहीं बनेगा। तो बोले महाराज आज अगर हमने भोजन नहीं किए ना शाम तक तो हम रात तक बचेंगे नहीं। संत जी बड़े दयालु थे। संत जी ने सोचा कि ये बड़ा भगत है और अभी इसको आदत नहीं है भूखा रहने की, धीरे धीरे एकादशी की आदत पड़ जाएगी। तो एक काम करो। संत जी को दया आई और संत जी ने कितना भोजन करते हो? बोले 4 किलो आटा लगता है महाराज। 4 किलो आटा सूखा दे दिया, जीरे दाल भात जो भी था दे दिया, सब ले जाओ। और इधर मत बनाना भोजन, नदी के किनारे भोजन बनाना और भोजन बना करके भगवान को भोग जरूर लगाना। गुरु जी ने कहा बिना भोग के भोजन मत करना। मैयाएं आप लोग भी ध्यान दें, हमारे घर भोजन बने तो पहले भगवान ठाकुर जी को भोग लगाओ। जो भी बना है खाली सामने रख दो, बस हो गया। अच्छा मंत्र की कोई जरूरत नहीं है, मंत्र नहीं आता तो एक मंत्र भाव से बोलिए आप तो। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और प्रेम से गाओगे तो भगवान जरूर आएंगे। और मैयाएं ध्यान देना, पहली जब भोजन बनाते हैं तो पहली रोटी जो होती है, पहली रोटी किसका भाग है? गौ माता का। आप यदि भोग लगाना भूल भी गए हैं और गौ माता को पहली रोटी दे दी, समझो 33 कोटि देवी देवताओं को एक साथ भोग लग गया। अगर ना भी लगा पाओ तो भी चलेगा। और बोले सबसे आखिरी में जो रोटी बचती है वो किसका भाग है? हाँ, लेकिन आजकल क्या होता है, कहीं पति देव को कहीं बाहर जाना हो तो जल्दी जल्दी पत्नी से कहेंगे रोटी बनाओ। रोटी पहली बनाई हो, किसका भाग है? गौ माता का। पति को परोस दियो, खा गए। भाग किसका है? गौ माता का। तो गाय का भाग खाओगे तो बिल्कुल पति हो गए। गाय जैसे सीधे सच्चे बेचारे, कछु ना बोलो। और ज्यादातर रोटी अगर कम पड़ जाए घर में तो आखिरी की रोटी फिर कुत्ता को नहीं मिलती है, फिर तो वो श्रीमती जी खा जाए। किसकी रोटी है वो? कुत्ता की। तो पति ने तो खाई गाय की, तो सीधे सच्चे हो गए। और कुत्ता की रोटी खाई किसने? भाग माता जी ने। तो फिर देख लेना, ध्यान देना, असर कहाँ जाएगा, ध्यान रखना। बोलिए नारायण भगवान की जय।
भगत पहुंचा। अब जीवन में पहली बार उसने भोजन बनाया। कोई पहली बार रोटियां बनाए तो मोटे मोटे टिक्कर बना लिए, आधे कच्चे आधे जला लिए और थाली में रख लिए। महाराज घी तो था नहीं चौपड़ने के लिए। अब तो भाव से गाने लगा कि गुरुजी ने कहा था भगवान को बुलाना, भगवान को कैसे बुलाऊं, मंत्र आता नहीं है, पढ़ा लिखा हूं नहीं। भाव से बुलाने लगा। क्या कहने लगा? हे राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। आज मनी हरगाना आरती यहाँ यही मेहमानी। आज मनी हरगाना आरती यहाँ यही मेहमानी। तो रूठी सूखी पाओ प्रेम से पियो नदी को पानी। रूठी सूखी पाओ प्रेम से पियो नदी को पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। करोगे यही रज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यही रज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यही रज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। दोनों हाथ आगे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बोलिए राम चंद्र भगवान।
जय जय श्री राधे। जब जंगल में भक्त ने कीनी करुण पुकार। अब तो भगत कहने लगा महाराज राजा राम आइए, प्रभु राम आइए। मोटे मोटे टिक्कर जले कच्चे रखे हुए हैं, भाव है उसको, ध्यान देना। मैयाएं कैसे भी भोजन बनाओ, भाव है तो भगवान केले के छिलके पाने आ सकते हैं, तो क्या नहीं आ सकते? जरूर आएंगे भगवान। अब तो भगत कहने लगा कि महाराज शायद आप इसलिए नहीं आ रहे हैं। भगवान जब नहीं आए तो कहने लगा मेरे पास आचमनी नहीं है आपको जल चढ़ाने के लिए, अर्घा नहीं है, गरुड़ घंटी नहीं है बजाने को, इसलिए नहीं आ रहे हैं। आचमनी अर्घा न आरती यहाँ यही मेहमानी। और महाराज आप सोच रहे हो कि टिक्कर में घी भी नहीं लगा है, चुपड़े नहीं है, तो आज क्षमा करो। हे रूखी सूखी पाओ प्रेम से। कभी कभी ऐसा भी आता है कि रूखी भी पाना पड़ता है महाराज, तो आज यही समझ लो। हे रूखी सूखी पाओ प्रेम से, पियो नदी को पानी। और महाराज आज तो लोटा भी नहीं है, गिलास भी नहीं है, आज तो आप टिक्कर पाओ, नदी को पानी पियो और जाओ। भगवान फिर भी नहीं आए, तो अब भगत सोचने लगा कि शायद इसलिए नहीं आ रहे हैं कि सोच रहे होंगे राम जी कि हम तो भैया मंदिर में रोज भोजन करते थे, आज भी जाएंगे। शायद उन्हें ये पता नहीं है कि आज एकादशी है, आज तो वहां भोजन बने ही नहीं महाराज। तो याद दिला रहा है भगत, कह रहा है महाराज भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। और एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। आज तो यही है जो कुछ है महाराज, कच्चे पक्के टिक्कर। तो अब भगत के भाव को भगवान तोड़ नहीं सकी, और भगवान राम तुरंत वहां जंगल में प्रकट हो गए। बोल राजा रामचंद्र भगवान की। ठाकुर जी प्रकट भये भैया, और अकेले नहीं आए। राम भाम दिस जान की सीता समारोह पितवाम भागम। जहां राम जी जाएंगे तो सीता जी तो साथ में जाएंगी महाराज। अब भगत कहने लगा आप कौन हैं? राम जी बोले मैं ही तो हूँ राम जिसे तुमने बुलाया। अब भगत सोच रहा है कहीं ऐसा नहीं कि इनकी जगह दूसरा कोई आ जाए, पहचान तो है नहीं भगवान से। भगत ने बताया कि महाराज आप राम हैं तो आओ, फटाफट आओ और आसन पे बैठो और पाओ। मुझ बहुत बड़ी जोर से भूख लग रही है, अब मुझसे रहा नहीं जाता। आपने गुरुजी ने कहा है आप नहीं पाएंगे तब तक मैं नहीं पाऊंगा। अब राम जी जैसे ही आए और पीछे से सीता जी आ गई। भगत कह रहा है कि महाराज वैसे ही तो 4 किलो आटा हमको कम पड़ता था, इतने में तुम एक और बढ़ गए, और इतने में ये कौन आ गई? राम जी बोले कि ये हमारी पत्नी है। पत्नी बोले महाराज अब आदि की एकादशी तो हो जाएगी थोड़ी बहुत तो, लेकिन ठीक है अब आ गई तो वापस तो नहीं करते, लेकिन आप पाओ। राम जी ने भोजन किया, सीता जी ने भोजन किया, और भगत कहने लगा महाराज अब अगली बार जरूर आना। राम जी बोले जरूर आएंगे, चिंता मत कर। फिर एकादशी पड़ी मंदिर में, फिर भगत पहुंचा महाराज आज तो आटा बढ़ा के दो। क्यों? गुरुजी ने पूछा क्यों दें बढ़ा के? बोले महा में एक भगवान को बुलाता हूँ, पत्नी को लेके आ जाते हैं। गुरुजी बोले कि हमारी दाढ़ी सफेद हो गई, बुढ़ापा आने वाला है वेद पढ़ पढ़ के, लेकिन हमें भगवान कभी ना देखे जाए, पत्नी के सेहत दिख गए। झूठ बोल रहा है शायद, भूखा रहता होगा। चल आटा बढ़ा के दे दो। कितना दे दो? 6 किलो दे दो महाराज। 6 किलो आटा लिया और चल पड़ा। फिर से भोजन बनाया, वही मंत्र राजा राम आइए, और भगवान से एक बार जान पहचान हो जाती है। फिर भगवान देर नहीं करती, जल्दी से भगवान प्रकट हो गए। भगवान आए तो आज अकेले नहीं आए, ध्यान देना। राम वाम दिस जान की लखन दाहिनी ओर। सीता जी आई, राम जी आए, लेकिन आज लक्ष्मण जी को ले आए। भगत कह रहा है महाराज आप आए ठीक है, सीता जी आई वो भी ठीक है, इनसे भी जान पहचान थी। इनका आटा तो मैं बढ़ा के लाया हूँ 2 लोगों का, लेकिन ये तीसरा कौन है? राम जी बोले ये हमारे भैया हैं लक्ष्मण। भगत बोला महाराज पूरे घर का ठेका थोड़ी लिया है, रोज रोज फिर बढ़ा के ले आते, बढ़ा के ले आते।
अब तो राम जी ने कहा भैया हैं तो अब वो जिद पड़ गए, बोले मुझे भी चलना है। तो बोले चलो ठीक है, आज फिर एकादशी आदि अधूरी रह जाएगी। एक तो मैं आता हूँ कि एकादशी ना हो, लेकिन तुम आज की एकादशी करवा देते हो महाराज। चलो ठीक है। लक्ष्मण जी क्रोधित होने लगे, और लक्ष्मण जी तो क्रोधित हर जगह होते हैं, आप जानते ही हैं। भगत कहने लगा महाराज अब आ ही गए हो तो चलो भोजन कराए। भगत ने, राम जी ने, सीता जी ने और लक्ष्मण जी ने भोजन की। थोड़ा भूखा रह गया भगत। भगत कहने लगा महाराज अब बता के जाओ कितने लोग आओगे, मैं लिख के ले जाऊं, उतने लोगों का सामान लेके आऊंगा। लेकिन राम जी ने ये नहीं बताया। राम जी कहने लगे नहीं नहीं आएंगे, चिंता मत करो। और भगवान अदृश्य हो गए। अब भगत भी चक्कर में कि कितने आएंगे, ये तो कह के गए नहीं है। तीसरी एकादशी पड़ी। गुरु जी से बोले महाराज मैं एक भगवान को बुलाता हूँ, दो आते हैं, और तीसरी बार मैं तो भैया को लेके आ गए, सामान बढ़ाओ। गुरु जी समझ गए कि ये इतना भोजन तो कर नहीं सकता, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। क्या गड़बड़ है, इसका पीछा करना चाहिए। कितना आटा दे दो, बोले 8 किलो आटा दे दो। 8 किलो आटा लिया और भगत पहुंचा नदी के किनारे, और वही मंत्र हे राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। फिर जब जंगल में भक्त ने कीनी करुण पुकार, तवहीं तहाँ क्षण में भयो प्रगट राम दरबार। संपूर्ण राम दरबार भगत के आगे प्रकट हो गया। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, उनकी धर्मपत्नी भरत, शत्रुघ्न उनकी धर्मपत्नी महाराज, तीनों माताएं और भी संतरी मंत्री, हनुमान जी महाराज सब इकट्ठे वहां प्रकट हो गए। नदी के किनारे भगत बैठा है और देख रहा है ऐसे करके। राम जी आए, बोले आ गए भैया। भगत कहने लगा कि महाराज बढ़िया आ गए, लेकिन आज तो आपने हद ही कर दी। क्या हद कर दी महाराज? बोले महाराज आज तो आपने हद कर दी। मैं तो इतना सोच भी नहीं रहा था, मैं तो सोच रहा था एक आएगा, दो बढ़ के आएगा, लेकिन आज महाराज आपने कितनी हद कर दी। क्यों? मानव की तो बात ही क्या, मनुष्य आते थे अभी तक तो, लेकिन अब एक बानर भी ले आए, एक बंदर। हनुमान जी महाराज, इनको बंदरों की भी जरूरत पड़ गई महाराज अब तो। राम जी ने कहा भगत अब आ ही गए हैं, अब वापस थोड़ी जाएंगे, चाहे भले आधा आधा टुकड़ा खाओ, मिल करके खाना चाहिए, जो भी है लाओ भोग लगाओ। अब हनुमान जी महाराज तो विकराल शरीर, भगत देख रहा है कि हमने बहुत अच्छा किया, नहीं ये बंदरा सब खा जाता, किसी को नहीं बचने देता। क्या करें महाराज? राम जी ने कहा लाओ भोग लगाओ। भगत कहने लगा महाराज आज हमने भोजन बनाया ही नहीं। बोले क्यों नहीं बनाया? बोले हम देखना चाहते थे कितने लोग आते हो, तब भोजन बनाना चालू करेंगे। तो बोले अब देख लिए। राम जी ने कहा अब बनाओ। भगत कहने लगा महाराज अब हम बिल्कुल नहीं बनाएंगे। बोले क्यों? बोले हम मेहनत करेंगे, बनाएंगे, हमें बाद में कुछ मिलना है, नहीं तुम लोग सब खा जाओगे, मेहनत क्यों करें महाराज? रूठ गया भगत की, अब मेहनत तो करना नहीं है महाराज, तुम जानो और ये आटा जाने, सामान जाने, अब आप बनाओ और आप खाओ, हमको चक्कर में पड़ना ही नहीं, आज तो हम एकादशी कर ही लेंगे। अब भगत रूठ गया तो अब राम जी ने इशारा किया। किसकी ओर इशारा किया? भोजन बनाने में सबसे निपुण कौन है पता है आपको? कौन? श्री भरतलाल जी महाराज किसका अवतार है? भगवान विष्णु जो संसार का भरण पोषण करते हैं, संसार को खिलाने का काम भरत यानी भगवान विष्णु का है। तो भरत जी की ओर इशारा किया और भंडारा बनने लगा। क्या कह रहे हैं राम जी? श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे
चेते पूछ से आंजनेय चौका को पहुँचे, पूछ से आंजनेय चौका को, और हाथों से पोता लगाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री राधे। भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री लखन लाल लकड़ी को लाने लगे, लकड़ियां उठा उठा करके श्री लक्ष्मण जी ला रहे थे। और पहुंचते पूछ से आंजनेय चौका को, आंजनेय कौन? श्री अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज पूछ नदी में डालते हैं और जहाँ चूल्हे बने हैं वहाँ चौका लगा रहे हैं। पूछ डालते नदी में और हाथों से पोता लगाने लगे। जहाँ भगवान को भोग बनता है ना, ध्यान देना, वहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। अगर कर लिया है तो फिर चौका लगाओ, है ना, जूठा नहीं करना चाहिए चूल्हे के पास। लेकिन कई मैयाएं आप लोगों में से ऐसी भी हैं जो पकौड़ी बनाती जाएंगी और 2-4 खाती जाएंगी। किसी ने नहीं देखा तो सीट बुकिंग हो गई महाराज, और देख लिया तो अरे चाक के देख रही थी, नमक कम है कि ज़्यादा, बहाना है। हाँ। और चेते चूल्हे इधर और उधर शत्रुघ्न, शत्रुघ्न जी को क्या काम मिला है? साग भाजी अमनिया कराने लगे। मैया अमनिया जानो? अमनिया, अब आप लोग सोच रहे हैं कि ना जाने कोई बहुत बड़ी सब्जी होती होगी आइटम। अमनिया ये संतों की भाषा है। अमनिया यानी ये नहीं कहा जाता कि आलू काट लो, संतों के आश्रमों में पालक काट लो, संतों की भाषा है अमनिया कर लो, बर्तन मांज लो, मतलब अमनिया कर लो बर्तन, ये संतों की भाषा है। अब भंडारा बन रहा है और राम जी ने भगत से पूछा, भगत उस तरफ घाट के उस तरफ मुँह करके बैठा है, क्यों? राम जी ने कहा अरे भगत देखो ना, देखो कितनी सुंदर पूड़ी बन रही है, सब्जी बन रही है, खीर बन रही है। भगत बोला नहीं देखेंगे। राम जी ने कहा क्यों नहीं देखोगे? बोले देखेंगे, वो भूख लगेगी और मिलना आज कुछ है नहीं है, इसलिए हम देखेंगे भी नहीं बनते। धन्य महाराज, नहीं देख रहे हैं। फिर क्या? धीरे धीरे अब ये सब भगत को तो दिख रहा है, लेकिन
उनके जो गुरुजी आए ना पीछे पीछे वहां बैठे, उनको कुछ नहीं दिख रहा है। कहते हैं जिसे ज्ञान का घमंड रहता है, ज्ञान का जिसे अभिमान है, जिसे अपने बल का अभिमान है, उसको भगवान दिखाई नहीं देते। भगवान तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान तो अंतःकरण शुद्ध वाले को मिलते हैं। अब तो गुरुजी ने कहा भगत से कि बेटा तू कह रहा था कि भगवान आते हैं, कहाँ है भगवान? भगत बोला गुरुदेव देखो ना, जगत जननी माँ सीता पूड़ी निकाल रही हैं, श्री भरत जी भोजन बना रहे हैं, हनुमान जी महाराज ये सारी व्यवस्था कर रहे हैं, देखो ना ये सब घूम रहे हैं। गुरुजी बोले कि मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। गुरुजी ने कहा बेटा मुझे भी तुम राम के दर्शन करा दो। तो भगत ने भगवान से कहा प्रभु मेरे गुरुजी को भी तो दर्शन दो। तो राम जी बोले कि गुरुजी को अपने मंत्रों का अभिमान है कि मैं ज्ञानी हूं, और भगवान अभिमानी को कभी नहीं मिलते। काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार का जो पर्दा हमारे हृदय पर पड़ा है, यही तो भगवान से हमको दूर कर देता है। अब तो भगवान जब गुरुजी को दिखाई नहीं देते तो भगत कहने लगा भगवान से प्रभु अगर आज आपने मेरे गुरुजी को दर्शन नहीं दिया तो गुरुजी तो मुझे चोर समझेंगे कि मैं आटा लाता था भोजन के लिए और मैं झूठ बोलता था कि भगवान को भोजन नहीं कराया मैंने। इसलिए प्रभु आप दर्शन दो, और अगर आज आपने दर्शन नहीं दिया तो संसार के लोग मुझ पर उंगली नहीं उठाएंगे, आप पर उंगली उठाएंगे कि ये तो भगवान का भक्त था, लेकिन भगवान ने इसकी बात नहीं मानी। इसलिए प्रभु लाज आपकी जाएगी, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसलिए कहता है भगत कहता है प्रभु हे जावेगी लाज तिहारी तिहारी। हे श्याम सुंदर हे प्रभु श्री राम, हे जावेगी लाज तिहारी, नाथ मेरो कहा भक्त बार बार कहता है प्रभु मेरे गुरुदेव को दर्शन दो। सुनी टेर नहीं करी देर। भगवान ने भक्त की पुकार को सुना और भगवान गुरुजी के समक्ष प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, नारायण भगवान की जय।